हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th का लेसन नंबर 8 मोशन। आज हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, पिछले दो पार्ट हम इस लेसन के कर चुके हैं बच्चों। अगर आपने नहीं देखे हैं तो हम इसके नीचे वीडियो के नीचे हम इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। तो इसके अंदर हम पहले बात करेंगे सिंपली किस प्रकार हम इक्वेशंस को निकालते हैं, और फिर हम इसके बाद करेंगे उनको ग्राफिकली हम उसको किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो आप इसको बड़े ध्यान से देखना बच्चों। तो हम इसके अंदर कंसीडर करके चलते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट जो है उसकी कुछ वेलोसिटी वो चल रहा है। ठीक है, अगर कोई वस्तु मोशन में है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। ठीक है, हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है बच्चों, और हम मानकर चलते हैं कि वो क्या चल रहा है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ में चल रहा है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मींस उसकी जो चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो रही है, इक्वल अमाउंट में हो रही है। ठीक है, तो ये भी हम मानकर चलते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन उसके अंदर हो रही है। ठीक है, ये मानकर चलते हैं। तो कुछ समय बाद आफ्टर सम टाइम t, मान लेते हैं लेट इट्स वेलोसिटी बिकम्स v, उसकी वेलोसिटी बन जाती है v। ठीक है बच्चों, देखिएगा पहले मैंने माना कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल जो प्रारंभिक जो वेलोसिटी है वो है u, और हम ये भी मानकर चलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन पे चल रहा है। ठीक है, तो कुछ समय बाद, कुछ टाइम t बाद हम मानते हैं उसकी वेलोसिटी क्या है, v। बच्चों ये हम पढ़ने जा रहे हैं पहली इक्वेशन, जो कि आपकी v इज इक्वल टू यू प्लस at। बच्चों तीन इक्वेशन है, और ऐसा देखा गया है कि बोर्ड के एग्जाम में तीन इक्वेशन में से एक हर बार लगभग आ जाती है, तो आप इन इक्वेशन को बिल्कुल भी मिस ना करें। ठीक है, अब इसको बोलते क्या है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, क्योंकि इसमें हम वेलोसिटी और टाइम का क्या बता रहे हैं बच्चों, रिलेशन बता रहे हैं। ठीक है, तो जो जो चीजें हमने कंसीडर की वो हम लिख रहे हैं कि हमने क्या लिया, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी वो क्या है, u है, इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी हमने मान ली बच्चों v, और टाइम ले लिया हमने t। तो जैसा कि हम एक्सीलरेशन का फार्मूला हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, वो होता है आपका एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या था, एक्सीलरेशन को हम डिनोट करते हैं a से बच्चों। ठीक है, तो a बराबर, यानी क्या था आपका फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। तो फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या है, v है, और इनिशियल क्या आपकी u है, और समय कितना लिया गया आपका t। तो हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ये हमारे पास बन जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू 80, और u इधर जाएगा राइट हैंड साइड, तो इट विल बिकम v इज इक्वल टू u प्लस 80।
ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन प्रूव हो गई है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये थी हमारी पहली इक्वेशन जिसे हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं इस जो पहली इक्वेशन है इसको आपको ग्राफिकली हम किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा पार्ट 3 है, हम 2 पार्ट पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम करेंगे ग्राफिकल मेथड के द्वारा फर्स्ट इक्वेशन को हम किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे इसका। देखिए, डियर स्टूडेंट्स, पहले ग्राफ बनाने से पहले हम कुछ चीजें कंसिडर करते हैं, जैसा कि अभी हमने कंसिडर किया था क्या, कि कोई भी एक वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है या कोई हम व्हीकल मानकर चलते हैं कि वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो उसकी पहले कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी। हम वैसे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, लेकिन इस केस में हम मान लेते हैं कि आपकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, तो मान लो वो 0 की बजाय यहां से ना होकर हम उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी यहां मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं ए, कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है। फिर हम कहते हैं कि इसके बाद उसमें जो चेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है, यूनिफॉर्मली आ रहा है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म आएगा तो क्या होता है बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन जाती है। ठीक है, ये जो है एक्स एक्सिस ये रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम एक्स को, और ये जो वाई एक्सिस है आपका ये कर रहा है आपका वेलोसिटी। ठीक है, v। अब हम इसको क्या करेंगे, यहां से हम इसको ड्रॉ करके मिला देंगे। ठीक है, और हम इसको भी मिला देंगे। और एक हम यहां से भी इसके पैरेलल ओके, इसके लाइन के पैरेलल टाइम एक्सिस के हम एक और ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कुछ है। ठीक है, तो OA को हम मान लेते हैं हमारी u। क्या मान लेते हैं, u, और ये रह जाएगा आपका ऊपर फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, हम इसका नेम बता देते हैं कि ये हमने O मान लिया, ये हमने A, इसको हम B मान लेते हैं, इसको हम C मान लेते हैं, ये D हो जाएगा आपका, और ये E हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा ये आपका टाइम एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस आपका वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमारे पास जो क्या था स्टार्टिंग में कि u इज नॉट इक्वल टू 0। u हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है 0 के बराबर नहीं है, हमने ये केस मानकर चला, क्योंकि अगर 0 होता तो हम उसको यहाँ O से शुरुआत करते। हमने यहाँ शुरुआत किस समय क्या है, u डज नॉट इक्वल टू 0। देखिएगा जो जो इसमें है वो हम यहाँ पे लिखेंगे कि AO बराबर किसके है बच्चों, U के, और AO और CD क्या है, एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, तो ये बराबर आपका CD के। ये कंप्लीट जो B से C है, ठीक है, ये है आपका V, फाइनल वेलोसिटी है यहां से यहां तक। ठीक है, अब ये तो हमारे पास थी पहले, CD तो हमारे पास थी, अब ये हमारी फाइनल वेलोसिटी, ये हमने निकालना है कि चेंज इसमें कितना आया। तो चेंज क्या है बच्चों, हमारा BD है। ठीक है, BD, हमने BD को निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका टाइम का और लिख लेते हैं कि OC के पैरेलल क्या हमारा AD है, AD, और ये बराबर हमारा T के बच्चों। ठीक है, अब हमने निकालना है BD, जो कि हमारा शो कर रहा है वेरिएशंस कितना है, इसमें चेंज कितना आया है। तो BD कैसे निकालेंगे बच्चों हम, तो BD निकालेंगे हम BC में से, अगर हम CD को माइनस कर देंगे तो हमारे पास BD आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो ये हो जाएगा आपका BC, यानी B और C, BC में से हम ये CD माइनस कर देते हैं, CD माइनस कर देते हैं बच्चों। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, BC कितना है, BC हमारे पास V है। ठीक है, और CD मैंने बताया था
ए ओ के बराबर है और ये किसके बराबर है आपका यू के, तो ये हो जाएगा माइनस में यू। तो हमारी बी डी की वैल्यू क्या आ गई v माइनस यू। ठीक है, ये आ गई हमारी v माइनस यू। अब ये जो हमारा ए बी है ये क्या हमारा एक्सेलरेशन है। ठीक है, ए बी हमारा क्या है, ये जो स्लोप है ए बी ये हमारा है एक्सेलरेशन। क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन निकालने का फार्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो चेंज क्या शो कर रहा है, चेंज शो कर रहा है आपका बीडी। ठीक है, बीडी। ठीक है, और अपॉन में टाइम, टाइम ए हमारा एज इट इज रह जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू बी डी अपॉन में टी। बी डी हमने अभी शो किया था बच्चों, बी डी किसके बराबर है, v माइनस यू के बराबर है। ठीक है, तो हम इसको रखेंगे यहाँ पे a बराबर बी डी की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे v माइनस यू अपॉन में t। ठीक है, तो अब हम इसकी क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे हमने पहले किया था वैसे हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। यह आ जाएगा आपका v माइनस यू बराबर 80। ठीक है, u उधर जाएगा राइट हैंड साइड में, तो इट विल बिकम v इज इक्वल टू u प्लस 80। हैंस प्रूव्ड। ये थी बच्चों हमारी आज की पहली ग्राफिकल मेथड्स के द्वारा वेलोसिटी टाइम रिलेशन को शो करने की ग्राफिकल विधि। ठीक है, तो ये विधि आपको आई होप पसंद आई होगी। अगर इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम्स लगती है, कोई भी आपको डिफिकल्टीज आती है इसको सोल्व करने में, कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आया, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं बच्चों। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो भी आप कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं, जिससे हमारा हौसला बढ़े। तो ये आज की हमारी पहली इक्वेशन थी। आगे हम आपके लिए लेकर आएंगे सेकंड इक्वेशन। पहले तो हम उसको सिंपली करके दिखाएंगे, फिर हम उसको ग्राफिकल मेथड से करके दिखाएंगे। बच्चों मैं आपको दोबारा रिमाइंड करवा दूं, ये तीन इक्वेशन है, तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में तीनों में से एक हर बार आती है। ठीक है, आप इसको देखें। अगर कोई दिक्कत आए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, आपकी प्रत्येक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। ठीक है बच्चों, आप प्लीज वीडियो को अगर आपको अच्छे लगे तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और प्लीज आगे अपने दोस्तों के पास भेजकर सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि आप एक एक सब्सक्राइब अगर आगे करेंगे तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, मुझे खुशी होगी कि भाई मेरी वीडियो को इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है, मेरे फैमिली मेंबर मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि आप ही मेरे फैमिली मेंबर की तरह, क्योंकि मैं आप ही के लिए वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, हैव ए नाइस डे।